आज की जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा वाकया जो आज भी वहां के लोगों के जहन में एक डर पैदा करता है। ये कहानी है एक चौराहे पर भटकती हुई आत्मा की, जिसकी मौजूदगी को लोग आज भी महसूस करते हैं। सोचिए, ये शब्द उस खौफ की गवाही दे रहे हैं जिसका साया आज तक उस इलाके से हटा ही नहीं है। और इस पूरी दहशत की शुरुआत हुई थी एक मजबूर बेटे की रात की एक छोटी सी यात्रा से। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है बंटी। उसका परिवार एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, और यही मुश्किल उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गई जहां से शायद लौटना मुमकिन ही नहीं था। हुआ ये था कि बंटी के पिता की किडनी फेल हो चुकी थी और वजह थी उनकी शराब की लत। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा तो मौत पक्की है। मतलब घर में एक तनाव और लाचारी का माहौल था, और यही से इस पूरी डरावनी कहानी की नींव पड़ी। पिता के जिद और आदत के आगे बंटी को हर रोज झुकना पड़ता था। उससे हर रात शराब की बोतल लाने के लिए घर से निकलना पड़ता, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन जिस रास्ते से बंटी को हर रात गुजरना पड़ता था वो कोई आम रास्ता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रास्ते पर कुछ ऐसा था जो दशकों से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। कोई अनदेखी ताकत जो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। ये रास्ता ही अपने आप में बड़ा डरावना था। कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क, एक तरफ वीरान पड़ा सरकारी अस्पताल, तो दूसरी तरफ 30 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़े सरकारी क्वार्टर, जिनके बारे में न जाने कितनी खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। और बंटी को हर रात इसी मनहूस चौराहे को पार करके जाना पड़ता था। और फिर एक रात बंटी ने पहली बार कुछ अजीब देखा। एक लंबा साया सफेद कपड़ों में जो अस्पताल की तरफ से निकला और उन वीरान क्वार्टरों में जाकर कहीं गायब हो गया। बंटी ने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा, और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये तो बस उस खौफ की एक छोटी सी शुरुआत थी जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाला था। अब तक जो डर सिर्फ उस चौराहे तक था, वो अब बंटी के घर के अंदर दस्तक देने वाला था। वो परछाई अब सिर्फ एक साया नहीं रही थी। अब जो घटनाएं थीं वो बहुत तेजी से घटने लगीं। पहले तो बाइक के सामने वही साया आकर गायब हो गया। फिर घर के आंगन में किसी ने बंटी की बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। अगले दिन बंटी की मां पर एक जानलेवा हमला हुआ, और फिर घर की दीवार पर पड़ोसी की बकरी का कटा हुआ सिर मिला। पूरा का पूरा परिवार दहशत में था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर कौन कर रहा है और क्यों। उस परिवार का डर तब और कई गुना बढ़ गया जब उन्हें यह एहसास हुआ कि खतरा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही घर में उन्हीं के बीच मौजूद है। घर में इस बढ़ते खौफ को देख के बंटी के चाचा उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए रात में वहीं रुक जाते हैं। आधी रात का वक्त था। अचानक उनका पालतू कुत्ता जिमी आंगन की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसने कुछ बहुत ही गलत, कोई अनहोनी देख ली हो। चाचा ने हिम्मत करके जब पर्दे से झांक कर देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। आंगन में खून से सना हुआ एक सफेद कुर्ता पहने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसने एक ही झटके में जिमी की गर्दन मरोड़ी और उसे दीवार के पार फेंक दिया। उसकी आंखों में जरा भी इंसानियत नहीं थी। और जब वो साया पलटा तो चाचा की चीख निकल गई। वो बंटी था, लेकिन वो बंटी नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद थीं, और वो एक पैर घसीट घसीट कर चल रहा था। ये बंटी नहीं बल्कि उसके शरीर में कोई और था, कोई शैतानी ताकत। अगली सुबह जब घरवाले डरते डरते बंटी के कमरे की तलाशी लेते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बिस्तर के नीचे वही खून से सना सफेद कुर्ता छिपा कर रखा हुआ था। अब कोई शक नहीं बचा था, उस मनहूस चौराहे की आत्मा ने बंटी को अपने कब्जे में ले लिया था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं तो परिवार को ये एहसास हुआ कि उन्हें अब किसी अलौकिक मदद की जरूरत पड़ेगी, और फिर वे एक तांत्रिक यानी एक बाबा की तलाश में निकल पड़ते हैं। बाबा के सामने आते ही बंटी का शरीर बुरी तरह छटपटाने लगता है, और जैसे ही उसके सामने शीशा लाया जाता है उसका असली भयानक रूप सबके सामने आ जाता है, और शीशा चकनाचूर हो जाता है। अब उसके अंदर जो आत्मा थी वो बोलने पर मजबूर हो जाती है। वो आत्मा अपनी दर्दनाक कहानी बताती है कि वो एक शराबी था जिसे उसके परिवार ने ही मरने के लिए छोड़ दिया था,
उसकी मौत के बाद किसी ने एक रस्म के जरिए उसे उसी चौराहे पर हमेशा के लिए बांध दिया था, और एक रात जब बंटी वहां से गुजरा तो वो आत्मा अपनी अधूरी नफरत को पूरा करने के लिए उसके साथ हो ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश एक ऐसी भयानक गलती बन जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक रस्म करने को कहते हैं, लेकिन उनके चेले रास्ते में बुरी तरह डर जाते हैं। उनकी बाइक गिर जाती है, शराब की बोतल भी टूट जाती है और वो घबराहट में पुतले को आधा अधूरा जलाकर ही वापस भाग आते हैं। उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जो सब पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। कुछ दिन बाद बाबा जब अपने ही बाथरूम में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वही सफेद कुर्ते वाला आदमी उनके ठीक सामने खड़ा था। रस्म अधूरी रह गई थी और आत्मा अब आजाद थी, और शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर। जब बाबा अपने चेलों से सख्ती से पूछते हैं तो वो कांपते हुए सारा सच उगल देते हैं कि कैसे एक बिल्ली के सामने आने से वो डर गए, गिर पड़े और डर के मारे रस्म को अधूरा छोड़कर ही भाग आए। उनकी एक गलती ने उस आत्मा को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। खैर, बाबा ने अपनी शक्तियों से खुद की और बंटी के परिवार की तो किसी तरह रक्षा कर ली, लेकिन वो आत्मा वो कभी मुक्त नहीं हो पाई। उसे शांति दिलाने का मौका हमेशा हमेशा के लिए खो गया था, और वो आज भी उसी जगह भटक रही है। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी उस मनहूस चौराहे और वीरान क्वार्टरों के पास सफेद कपड़ों में उस आदमी को देखा जाता है। सवाल यही है कि क्या एक अधूरी रस्म ने उस आत्मा को हमेशा के लिए उस जगह से बांध दिया है, या फिर वो किसी नए शिकार के इंतजार में है।